तोकी का हबीबाबाद शहर को टाउन कमेटी का दर्जा मिलने के बावजूद भी शहर की हालत न बदली। जगह जगह लगे गंदगी के ढेर, बंद सीवरेज, गलियों में खड़ा गंदा पानी। टाउन कमेटी के अमला की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। टाउन कमेटी का अमला फोटो सेशन तक महदूद। हालिया चंद बारिशों ने टाउन कमेटी अमला की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। शहर कचरा कुंडी और नदी नालों में तब्दील। जगह जगह लगे गंदगी के ढेरों की वजह से ताउफन फैलने लगा। शहरी सांस की मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। टाउन कमेटी के नाअहल अमला की वजह से शहर की मेन शाहरा पर लगे कूड़े करकट के ढेर से ताजर शहरी परेशान, बदबू फैलने लगी। इंतजामिया खामोश तमाशाई। रेलवे लाइन के साथ खड़ा गंदा पानी किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। पानी खड़ा रहने से रेलवे की लाइन में बैठने की वजह से कोई बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर कसूर और आला काम से फौरी नोटिस लेने की अपील की है। पीरखाना में वाक़या सियाहती मकाम दश्त लैला कुदरत का हसीन शाकार है। सेहत अफजा और दिलफरेब खूबसूरत फितरी मनाजर, फलक बोस पहाड़ और सरसब्ज़ शदाब जंगलात में गरी हुई वादी दश्त लैला सियाहों की नज़रों से उजल है। नवीद यूसुफ जई इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। जी नवीद, सियाहों को किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं ज़िला शांगला के सियाहती मुकाम दश्त लैला में मौजूद हो। ये ज़िला शांगला के यून कौंसल पिरखाना लाड़े में वाक़या है और ये सतह समंदर से तकरीबन 7000 फुट की ऊंचाई पर वाक़या है। ज़िला शांगला वैसा ही एक सियाहती इलाका है और ये इलाका जो है दश्त लैला, ये खूबसूरती के लिहाज से अपनी मिसाल आप है। हुकूमती खैबर पख्तूनख्वा ने टूरिज़म की तरक्की के लिए मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो है सियाहती स्पॉट्स बना रहे हैं, उसके लिए रोड्स बना रहे हैं और हाल ही में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरे के बाद जो है उसने 5 सियाहती मकामात तक सड़क की तामीर का ऐलान किया है। इसी तरह ये दश्त लैला भी एक खूबसूरत इलाका है सियाहत के एतबार से। अगर पिरखाना से लौड़े तक जो रोड बना हुआ है ये खंडरात में तब्दील हो गया है। अगर हुकूमत सही मानों में इस रोड की तामीर यकीनी बनाए तो इलाके में टूरिज़म की तरक्की के साथ साथ मकामी लोगों को रोज़गार के मौक़े भी पैदा होंगे और यहाँ पार्क बनेंगे, यहाँ होटल्स बनेंगे, यहाँ मकामी लोग मुख्तलिफ़ रोज़गार करेंगे और मुल्क के जो दूसरे इलाक़ों को यहाँ से लोग जो कारोबार के लिए जाते हैं तो मकामी सतह पर उनको रोज़गार के मौक़े भी मिलेंगे और जो टूरिज़म डिपार्टमेंट है, जो हुकूमत को टूरिज़म से जो फ़ायदा मिलता है तो रेवेन्यू में भी इजाफ़ा होगा। जी इश्तियाक अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया इस्लाम के अजीम दीनी दरसगाह जामिया फरीदिया साहिवाल की बज़म फरीद के नाज़िम आला मौलाना मोहम्मद मोहसिन शादी के बंधन में बंध के आप जामिया मस्जिद औलिया जामिया फरीदिया में भी नायब इमाम के फ़राइज़ भी सर अंजाम दे रहे हैं। तकरीब निकाह में ख़ुसूसी शिरकत किबला डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद मज़हर फरीद शाह साहब ने की और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। किबला डॉक्टर साहब ने आपका निकाह भी पढ़ाया और ख़ुसूसी दुआ से भी नवाजा। आपकी शादी नूरपुर के नवाही गांव की रिहायशी आलमा ज़हरा खादम से हुई और दावत वलीमा में खसूसी शिरकत साहबज़ादा पीर अज़हर फरीद शाह, मरकज़ी अमीर हिज़्बुल फरीद पाकिस्तान, खतीब जामिया मस्जिद औलिया जामिया फरीदिया साहिवाल ने की। SHO थाना सदर मुरीद के आमिर महबूब के मामू जान की वफ़ात पर सहाफ़ियों और सियासी और समाजी शख्सियात की जानिब से ताज़ियत का इजहार। थाना सदर मुरीद के में तैनात SHO आमिर महबूब के मामू जिनका गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल हो गया था को सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इनकी वफ़ात पर SHO आमिर महबूब से ताज़ियत करते हुए मियाँ तनवीर एडवोकेट हाई कोर्ट, सीनियर सहाफ़ियों सादिक अली मलक, अमजद अली भट्टी और मियाँ जमील खलील समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने गहरे दुख और रंज और गम का इजहार करने के अलावा मरहूम के दर्जात की बुलंदी और मग़फ़िरत की दुआ की। मंडी सदीक सनस फार्मेसी का इफ्तिताह बदस्ते सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उम्मीदवार बराए MNA हल्का NA 119 चौधरी उस्मान सिकंदर बच्ची कर दिया गया। इफ्तिताह के मौका पर कारोबारी हज़रात, सियासी और समाजी शख्सियात, मीडिया नुमाइंदगान समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। बाद अज़ मलक साजिद इमरान की रहायशगाह पर कार्नर मीटिंग का इनकाद किया गया। मीटिंग में हल्का बार के सियासी और मसाइल पर भरपूर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नारंग मंडी की
क़यादत, जिनमें सरदार हाशिम अली मान, मलक साजिद इमरान, मलक माजिद इमरान, मलक इलियास, अनमोल वकास, राना वकास, नवाज खोकर, शनावर गुराया, शाहिद अदरीस, उलख, हाफिज़ मदसर, गुलाम शबीर बऊ, शौकत समेत दर्जनों कारकुनान ने शिरकत की। इस मौका पर चौधरी उस्मान सिकंदर भट्टी साहब का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हम हल्का की आवाम से किए गए वादों को हर कीमत पर पूरा करेंगे। गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी का मारा हुआ 45 साल मोहम्मद अरशद अपनी 13 साल बेटी आमना को कई बीमारियों के साथ गोद में उठाए इलाज मुआवजा करवाने के लिए चिश्तियाँ की सड़कों पर धक्के खाने पर मजबूर है। गरीब बाप ने तब्दीली सरकार से अपनी बच्ची का इलाज करवाने का मुतालबा कर दिया। चिश्तियाँ नवाही इलाके का रहायशी अपनी 13 साल बच्ची आमना को कई बीमारियों के साथ गोद में उठाए इलाज मुआवजा करवाने के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। 45 साल बाप अरशद का कहना है कि जब बच्ची की उम्र 18 माह थी तो इसको टाइफाइड बुखार हुआ था, जिसका हमने घर की सारी जमा पूंजी लगाकर बहुत इलाज करवाया, लेकिन बड़े अस्पतालों की फीसें ना होने की वजह से मेरी बच्ची का इलाज ना हो सका। लेकिन अब इसके साथ और भी कई बीमारियां इसको लाक हो चुकी हैं। अब ना तो ये खा पी सकती है और ना ही चलने के काबिल है। मैं पहले मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालता था, लेकिन अब मुझसे मेरी बच्ची की ये बीमारियां देखी नहीं जाती, इसलिए इसको लेकर दर दर फिर रहा हूँ कि शायद कोई अल्लाह का बंदा हो जो मेरी मासूम बच्ची का इलाज करवा दे। मेरा कोई रोज़गार का ज़रिया नहीं है, किराए के मकान में रहता हूँ। मेरे पास जो कुछ था मैं अपनी बेटी पर लगा चुका हूँ। घर में भी फाके ने डेरे डाल रखे हैं, 2 वक्त की रोटी भी परेशान हूँ। मेरी हुकूमत पंजाब, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार समेत तमाम आला काम और मुखय्यर हज़रात से मेरी अपील है कि मेरी बच्ची का इलाज करवाया जाए। सर जी 18 महीने की बुखार की वजह हालत बनी सर जी, ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਰ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਨੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਲੱਗੇਗਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ 5.5-7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੱਕ ਆਖਿਆ। ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰਾ ਆਦਾ ਮਕਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੌਸ ਜੀ ਹੈਗਾ। ਆ ਮਥਾਜ ਬੰਦਾ ਗੋਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਬੌਸ ਜੀ, ਹੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਮਥਾਜ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਸੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਆ ਇਹਦੀ ਸਰ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਖੜੀ, ਸਾਲ 18 ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਬੱਚੀ ਇਹ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੇਚ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਜ ਦਾ, ਬਸ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਵਡੀਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸਰ ਜੀ। ਉਹ ਘਰ ਮੇਰਾ ਸੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਫੈਲ ਬਣੀ ਸੀ ਚਿਲਡਿੰਗ ਜਨਾਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ 1800 2000 ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਵਡੀਂਦੇ ਸਨ। ਖਾ ਪੀ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਜਿਸਮ ਅਕੜਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਪੀ ਸਕਦੀ ਸਰ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਮਥਾਜ ਵੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈਗੀ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਸੇ ਦੁਆ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਆਪਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਸਦਕੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। मेरा अल्लाह सिवा कोई भी नहीं है, बहन भाई नहीं, कोई दुनिया से कोई भी नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ कोटरी ज़िला जाम शोरूम में ट्रांसपेरेंट हैंड लाहौर और रफान प्रोडक्ट्स कंपनी के तावन से फ्री मेडिकल सर्जिकल व हेपेटाइटिस कैंप का इनकाद किया गया। 25 रुकनी मेडिकल टीम ने 2 रोज़ा मुफ्त मेडिकल यरकान कैंप में शिरकत की। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे डॉक्टर मलक वकास की सपोर्ट में। गुज़श्ता रोज़ कोल्ट्री ज़िला जाम शोरूम में ट्रांसपेरेंट हैंड लाहौर रफाहन मीज़ प्रोडक्ट्स कंपनी के तावन से फ्री मेडिकल सर्जिकल हेपेटाइटिस कैंप का इनकाद किया गया। 25 रुकनी मेडिकल टीम ने 2 रोज़ा मुफ्त मेडिकल व यरकान कैंप में शिरकत की। कैंप का इफ्तिताह डायरेक्टर ऑपरेशन ट्रांसपेरेंट हैंड रहील अब्बास ने किया। इन्होंने बताया कि हम यहाँ मुफ्त मरीजों का चेकअप और इलाज की मुकम्मल सहूलियात मुफ्त दे रहे हैं। कोल्ट्री कैंप में 600 से 20 ज़ायद मरीजों का मुफ्त चेकअप किया गया। ब्लड प्रेशर टेस्ट, ब्लड शुगर का टेस्ट और मुफ्त अदवियात भी दी गई। मुफ्त अल्ट्रासाउंड की सहूलत भी मौजूद थी। कैंप में बच्चों और खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैंप डायरेक्टर खादम अली जवाद की सरबराही में डॉक्टर दीपक कुमार, डॉक्टर वदीहा देवी, डॉक्टर रूहीना देवी, डॉक्टर मारवी अमीर और दीगर स्टाफ ने शिरकत की। ट्रांसपेरेंट हैंड गुज़श्ता 7 सालों से हज़ारों मरीजों को मुफ्त इलाज की सहूलियत दे चुका है और माहाना करोड़ों रुपए से मुफ्त ऑपरेशन भी किए जाते हैं। के दीगर हिस्सों की तरह चित्राल में भी यौम दफा और यौम शुहदा नहायत अकीद और इहतराम से मनाया गया। कमांडेंट चित्राल स्काउट्स ब्रिगेडियर मोहम्मद अली जफ़र ने शुहदा को खराज तहसीन पेश करते हुए इनके लोहकीन में तवाइफ भी तकसीम किए। मज़ीद तफसील के लिए देखते हैं गुल अहमद फ़रूकी की ये रिपोर्ट। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह चित्राल में भी यौम दिफा और यौम शुहदा नहायत कौमी जज्बे
اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس سلسلے میں چترال اسکورٹ ہیڈ کوارٹر میں ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ کمانڈر چترال اسکورٹس بریگیڈیئر محمد علی ظفر نے یادگار شہداء پر پھول رکھ کر ان کو سلامی پیش کی۔ تقریب کے دوران چیف آف آرمی اسٹاف کا پیغام بھی پڑھ کر سنایا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بریگیڈیئر علی ظفر نے شہداء کو خراج تحسین پیش کیا جنہوں نے اپنا آج ہمارے محفوظ کل کے لیے قربان کیا۔ اس موقع پر انہوں نے شہداء کے لواحقین کو بھی سلام پیش کیا جنہوں نے اپنے پیاروں کو وطن عزیز پر قربان کرنے کے لیے بھیجا۔ تقریب میں اسکول کے بچوں نے ہم نعت شریف، قومی نغمہ اور ٹیبلو انتہائی بہترین انداز میں پیش کیا۔ اس تقریب کا سب سے دلچسپ اور خوبصورت حصہ وہ تھا جس میں اسکول کے ننھے منھے پریوں جیسے بچیوں نے مہمانوں کو خوش آمدید کہہ کر حاضرین سے داد حاصل کی۔ تقریب سے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر حیات شاہ، ڈاکٹر نعمت اللہ فیضی، سابقہ ڈسٹرکٹ ناظم مغفرت شاہ، ایس پی انویسٹیگیشن محمد خالد اور دیگر نے اظہار خیال کیا۔ تقریب کے آخر میں کمانڈر چترال اسکورٹس اور دیگر مہمانوں نے شہداء کے لواحقین میں تحائف تقسیم کیے۔ یاسر اللہ شہید اور کیپٹن اجمل شہید کے والدین نے اس موقع پر نہایت اعلیٰ جوش جذبے کا مظاہرہ کیا۔ ابھی لخت جگر آرمی پبلک اسکول پشاور میں شہید ہوا ہے، تو اور بھی قربانی کے لیے ہم تیار ہیں۔ بیٹا محمد اجمل خان تھا کیپٹن، جو آپریشن ضرب عضب کے دوران شہید ہو گیا۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر جتنا بھی شکر ادا کروں بہت کم ہے۔ اس تقریب میں سول ملٹری افسران کے علاوہ کثیر تعداد میں شہداء کے لواحقین نے بھی شرکت کی اور دشمن پر واضح کیا کہ جب بھی دھرتی ماں کو ہماری جانوں کی ضرورت پڑے تو اس پر اپنی جانوں کو قربان کرنے سے ہمیں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوگا۔ احمد غلام فاروقی، چترال۔ ایس ایچ او تھانہ نارنگ عمران خالد ڈوگر کی پھرتیاں سٹی پریس کلب میں چوری کرنے والے ملزم بھگا دیے۔ فوٹیج میں ملزمان کو پولیس اسٹیشن میں دیکھا جا سکتا ہے۔ پولیس کی سرکت پر صحافی برادری سراپا احتجاج بن گئی۔ سٹی پریس کلب نارنگ کے دفتر میں چوری ہوئی۔ مقدمہ درج ہونے کے بعد ملزمان کو پولیس کے حوالے کیا گیا، جنہیں ایس ایچ او نے نامعلوم کال پر گرفتار کیے بغیر ہی چھوڑ دیا۔ جب صحافی برادری نے احتجاجاً ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا تو ایس ایچ او پرچہ خارج کرنے کی دھمکی دینے لگا۔ سٹی پریس کلب کے ممبران نے پولیس اسٹیشن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایس ایچ او عمران خالد ڈوگر کو فوری معطل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اگر علاقے کے معزز شہریوں کے ساتھ پولیس کا ایسا رویہ ہے تو عام لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ ہوگا۔ ایسے پولیس افسر محکمہ کے لیے بے عزتی کا باعث بن رہے ہیں۔ واضح رہے کہ ایس ایچ او تھانہ نارنگ بدتمیزانہ رویے کے خلاف انجمن تاجران، سول سوسائٹیز اور سیاسی و مذہبی جماعتیں بھی سراپا احتجاج ہیں۔